पाकिस्तान में इस समय इलेक्शन के रिज़ल्ट आ चुके हैं और इलेक्शन रिज़ल्ट में अभी सवाल भी उठने शुरू हो गए। तो जो सवाल उठ रहे हैं वो ज़्यादातर पीटीआई के जो कैंडिडेट है वो उठा रहे हैं। तो पीटीआई का आरोप है कि कम से कम 20 से 25 सीटें ऐसी है जिसमें ये धांधली हुई है और इसके लिए पीटीआई ने फिर इलेक्शन कमीशन में उसने धरना दे रखा है। इलेक्शन कमीशन के जितने ऑफिसेस है उसके बाद आज पीटीआई की तरफ से धरना दिया गया था। और इसके अलावा दूसरी पार्टीज़ भी है जो कि धरना दे रही है। जमात इस्लामी कराची, इसके जो एक लीडर है वो जीत गए थे, चुनाव को जीत गए थे, लेकिन उन्होंने अपना जो सीट है उसको उन्होंने छोड़ दिया। और उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको जो नंबर मिले वोट वो ज़्यादा मिल गए, यानी कि गड़बड़ी हुई है कुछ। तो उन्होंने कहा कि मैं नैतिकता से ये सीट छोड़ रहा हूँ। और उनका जो कदम है उसकी तारीफ़ हो रही है सब जगह से, खासतौर में पीटीआई उनकी तारीफ़ कर रही है कि एक ऐसा नेता जो जीत गया था लेकिन उसको पता था कि उसको जिताया गया है, तो इस वजह से उसने अपना छोड़ दी सीट। तो यहाँ पर अगर देखें तो अगर क्या होगा, फिर पीटीआई ने डाल दी है, रिक्वेस्ट डाल दी है, तो अगर उस रिक्वेस्ट में काम होता है तो फिर उसमें रिकाउंटिंग होगी जितनी कंस्टिट्यूंसी है, और रिकाउंटिंग होगी तो पीटीआई का जो शेयर है वो बढ़ सकता है। जैसे अभी उसकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 93 से 94 तक है, तो 100 से पार पहुँच सकती है। लेकिन सवाल ये है वो तब होगा जब इसमें रिकाउंटिंग होगी। इसकी अभी गारंटी नहीं है कि रिकाउंटिंग होगी कि नहीं होगी। कुछ सीटों में हो रही है रिकाउंटिंग, जैसे NA-15, NA-47, NA-48, ये 3 सीटों में जो इलेक्शन कमीशन ने इसको ऑर्डर दे रखा है और कहा है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको रिकाउंटिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तो बात की बात है, देखना पड़ेगा इसमें काम होता है या नहीं होता है। लेकिन जो अभी सरकार बनाने की जो कोशिश है वो चालू हो चुकी है और पीएमएलएन इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। पीएमएलएन ने कई पार्टी के साथ मिलके वो कोलिशन बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें पीपीपी पार्टी के साथ जो तीसरे नंबर की पार्टी है पीपीपी, उसको साथ में लेने की कोशिश हो रही है। और साथ में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये इसको भी साथ में लेने की कोशिश हो रही है। और कुछ इंडिपेंडेंट जो पीटीआई की तरफ से जीत के आए थे उनको भी आज साथ में लेने की कोशिश हो ही गई। लगभग 6 इंडिपेंडेंटों ने पाला बदल दिया है, वो पीएमएलएन के पाले में जा चुके हैं। और अगर देखा जाए तो पीएमएलएन इस समय उसकी कोशिश ये कि कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की, और उस कोलिशन गवर्नमेंट में उसका ध्यान इस तरफ है कि जो पीटीआई पार्टी है उसको सत्ता से बाहर रखा जाए, जो कि पहले से है वो पीटीआई। और पीटीआई क्योंकि एज ए पार्टी उसने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उसके कुछ इंडिपेंडेंट जीत के आ गए थे, जो कि उनकी संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। और जैसे खैबर पख्तूनख्वा में तो बना भी लेंगे सरकार। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो पीटीआई है उसकी क्या होगी, यहाँ पर कोशिश होगी, उसकी पहली कोशिश ये होगी कि वो अपने जो उसके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुन के आ रखे उनको गुट में बना के रखे, उनको भागने ना दे इधर से उधर। जैसे कि 6 पीटीआई के जो लीडर है जो चुन के आए थे वो भाग गए, अपनी पार्टी को छोड़ के वो पीएमएलएन में ज्वाइन हो गए। तो ऐसे दोबारा से ना हो, ये कोशिश करने की पीटीआई की आने वाले समय में वो काम करेगी। और पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल काम होने वाला है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट है वो सत्ता के लालच में भाग भी सकते हो। जैसे कि आज भाग गए थे 6 लोग, वैसे आने वाले दिनों में 20-25 और भी भाग सकते हैं। तो पीटीआई को अपना जो भानुमति का कुनबा है उसको संभाल के रखना पड़ेगा। और अगर दूसरी चीज़ हमको ये देख लेते हैं कि यहाँ पर केवल ये एज ए पॉलिटिकल पार्टी के बीच का गेम नहीं है, बल्कि इसमें दूसरे भी लोग शामिल हो रखे, खासतौर में जो मिलिट्री है वो भी इसमें काफ़ी देख रही है इस इलेक्शन को। और मिलिट्री का जो रवैया है अभी तक उसको ऐसा लग रहा है कि वो पीएमएलएन के साथ है, और पीएमएलएन जो कोशिश कर रही है गवर्नमेंट बनाने की उसमें मिलिट्री सपोर्ट दे रही है पीएमएलएन को। और जो इस समय केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है ककर, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उनसे कई सवाल पूछे गए। तो जैसे कि एक सवाल पूछा गया कि जो पीटीआई है क्या आपने उसको हराने की कोशिश की, तो ककर ने कहा नहीं, हमने उनको कोई हराने की कोशिश नहीं की, हमने उनको पूरा खुला प्लेटफॉर्म दिया। जैसे दूसरी पार्टी कैंपेन चला रही थी वैसे वो भी चला रही थी कैंपेन। तो उन्होंने कहा कि हमने तो कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। साथ में उन्होंने ये कहा कि जो रिजल्ट है वो भी ये शो कर रहा है कि पीटीआई के अच्छी सीटें मिली है, उसके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है 90 से प्लस सीटें उन्होंने ले रखी है, तो इसका मतलब उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। अगर भेदभाव होता तो उनको कम सीटें मिलती, वो ककर कह रहे। साथ में ककर ये कह रहे कि उनसे पूछा गया कि इंटरनेशनल अमेरिका खासतौर में जो इलेक्शन है उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि इलेक्शन फेयर और फ्री इलेक्शन ही थे। तो ककर ने कहा कोई बात नहीं, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे,
हमको अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, हमको अपने देश से लेना देना है। तो खक्कर कहना चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन है बिल्कुल तरीके से फ्री हो रखे है और इसमें किसी तरीके से इसमें इंटरफेरेंस नहीं किया है।